नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने जुल्फ़ार जंग सफ़ीन के हवाले से तमाम अहले इल्म जानते हैं कि इस उम्मत में एक बहुत बड़ा जो इख्तिलाफ़ है जंग सफ़ीन के हवाले से, वो बहुत सारी जगह पर आवाज़ इसकी हो चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, मनाज़िर हो चुके हैं, और सोशल मीडिया पर जो तूफ़ानी बदतमीज़ी असहाब रसूल के खिलाफ़ बर्पा की गई है वो एक अलहदा उसकी तफसील है। आज हम जंग सफ़ीन के हवाले से इस एंगल से गुफ्तगू करने लगे हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने आखिर कौन सी वजह थी, कौन सी शरई दलील थी जिसकी बुनियाद पर जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम के खिलाफ़ जंग की। तो इस हवाले से सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि फ़रीक़ैन से ही पूछा जाए कि उन्होंने फ़लाँ काम क्यों किया या फ़लाँ इख्तिलाफ़ क्यों किया। सबसे बेहतर जो राय, सबसे बेहतर फ़ैसला कौन चीज़ जो होती है वो फ़रीक़ैन की होती है। उसके बाद दीगर कराइन शवाहिद जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं। और जब हम मौला अली अलैहिस्सलाम की अपनी जो अपना मौक़िफ़ है वो जब देखते हैं तो वहाँ हमें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जो आजकल दुश्मनान सहाबा प्लम्बरी, तफज़ीली, जालवी और राफ़सी पेश करते हैं। जिनको बाबुल इल्म कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है फ़ज़ाइल की दुनिया में कि वो इल्म के बादशाह हैं, उनसे ज़्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनसे कैसे हो जो लोग जो आज प्लम्बरी और तफसीली पेश कर रहे हैं। क्या उनके पास क्या कुरान मजीद का इल्म जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम को नहीं था? क्या हदीस का इल्म नहीं था? फिर आखिर वो क्यों नहीं वो चीज़ें पेश की हैं जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने? और इसके अलावा आपके जो करीबी साथी जनाब अम्मार बिन यासिर, जिनको लेकर प्लम्बरी, तफसीली और जालवी और राफ़सी तूफ़ानी बदतमीज़ी जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम के खिलाफ़ पेश कर रहे होते हैं, वो खुद वो भी जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस दलील से लड़ रहे हैं, उन्होंने वही जवाब दिया जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आप सफ़ीन वालों पर ये जंग क्यों मुसल्लत कर रहे हैं, यानी कि जंग क्यों लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ कताल की आपके पास क्या दलील है, क्या अल्लाह ताला के रसूल की तरफ से कोई आर्डर है, यानी कि कोई भी चीज़ उसकी शरई लॉजिक आपके पास क्या है। तो तफज़ीलियों और राफ़सियों और प्लम्बरियों को मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी तो ये था कि जो चीज़ें आप लोग पेश करते हो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम वो पेश करते, क्योंकि आप तो जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम को शरई बागी डिक्लेयर करने के चक्कर में हैं, जो क़यामत तक आप साबित नहीं कर सकते, ये चैलेंज है। तो वो सारी चीज़ें मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं पेश की हैं? जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, यानी कि बागियों के लिहाज से जो कुरानी अहकामात हैं जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो भी नहीं पेश किए, और अहादीस के अंदर जो बागियों के लिहाज से अहकामात हैं या उसके अलावा सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम का कोई और जो आपसे पहले गुजरे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ वो भी आपने नहीं पेश की, आप सिर्फ अपनी राय पेश कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लम्बरियों और तफसीलियों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि अगर जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम रज़वानुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक बागी शरई बागी होते तो आप ज़रूर वो शरई लवाज़मात, वो शरई दलाइल उन लोगों के सामने रखते जिन्होंने आपसे कताल की रीज़न दलील पूछी थी। तो इस मौला अली अलैहिस्सलाम के इस मौक़िफ़ को इसी तर्ज पर जब जनाब अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने दिया था कि इसमें हमारी ज़ाती राय है, यानी कि कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं थी, सिर्फ ज़ाती राय है। तो ज़ाती राय के बलबूते पर तो किसी को शरई बागी करार ही नहीं दिया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इल्ज़ामी जवाबात के तौर पे हम आपके सामने रखते हैं। हमारा हरगिज़ एतक़ाद किसी एक फ़रीक़ के बातिल होने पर नहीं है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का वही मनहज है जो इस्लाफ़ ने, जो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने इन जंगों के बारे में रखा है, वो सकूत का है। तो ये जितनी चीज़ें हमने आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पे रखी हैं, ये प्लम्बरियों, तफसीलियों और जालियों और राफ़सियों के लिए फ़क़ी के तौर पे हैं। हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर हमसे पूछते हैं कि भाई फिर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का फ़लाँ मामले में फिर आप कैसे डिफेंस करेंगे? तो भाई हमें डिफेंस की ज़रूरत नहीं है जब हमारा मौक़िफ़ ही ये नहीं है। हम तो मशाजिरात में पढ़ते ही नहीं है, तो फिर हमसे क्यों पूछते हैं कि फ़लाँ मामले में फिर आप कैसे डिफेंस करेंगे, जबकि आप भी मौला अली अलैहिस्सलाम को बरा खलीफा मानते हैं, खलीफा राशिद मानते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं और हमारे से ये सवाल होते हैं, हमारा भाई जवाब देने की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ही नहीं है, हम सकूत के कायल हैं इन सारी चीज़ों में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पे जितने तहफ़्फ़ुज़ात हम पेश करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जवाबदेह तफज़ीली राफ़सी और जो गुमराह फ़िरक़े हैं जिन्होंने इस आग में कूद कर असहाब पैगम्बर पर, अहले बैत रसूल पर इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।